इस दुनिया में कम से कम वही एक हो जाएं जिनके दुख एक जैसे हैं। कितनी पते की बात है ना। ऐसे ही पते की बातों को दोहों और कविताओं में पिरोकर साहित्य को समृद्ध करने वाले एक वकील साहब हैं मनमीत सोनी जी, राजस्थान के सीकर से, और अभी भी राजस्थान के चुरू में ही वकालत कर रहे हैं। पिछले एक दशक से हिंदी कविता में सक्रिय हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में उनकी लेखनी प्रकाशित भी होती रहती है। आज की कविताई में उनकी एक कविता सुनिए, फूलों जैसे हम। हम जो कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े से फूलों जैसे हैं, हमारे होते हुए कांटों को सारी धरती का मालिक ना समझा जाए। हम इतने भले हैं कि एक होने से डरते हैं। हमें लगता है कि एक होने पर किसी न किसी को अपनी आवाज़ नीची करनी होगी, और हम तो वे हैं जो इस धरती पर हर किसी को आठवें सुर तक गाते हुए देखना चाहते हैं। हम इतने भले हैं कि सामने आते भी डरते हैं। हमें लगता है कि सामने आने पर किसी चेहरे की रोशनी दूसरे चेहरे की रोशनी से ज़्यादा निकल गई तो। और हम तो वे हैं जो हर चेहरे पर उसकी अपनी रोशनी की ऐसी चमक देखना चाहते हैं जो कविता में बिंब बिंब झलके। हम इतने उदासीन हैं कि हंसने वाली बात पर रो पड़ते हैं। लोगों को लगता है कि यूं ही बह रही हैं नदियाँ, छलक रहे हैं समंदर, उमड़ घुमड़ रहे हैं बादल, झमाझम हो रही है बारिश। हमारी आंखों में झांक कर कोई नहीं देखता कि इनमें ये लाल डोरे किन सपनों को सदियों से सींचकर बुर्ज खलीफा के कांच और पत्थर तक लाए हैं। हम इतने सभ्य हैं कि कातिलों के हक में खड़े दिखाई देते हैं। हम इतने जंगली नहीं हो सकते कि किसी जंगली की हक में खड़े हो जाएं। हम दोनों तरफ की बातें सोच सोच कर सारे इल्ज़ाम खुद पर ले लेते हैं, और आपको लगता है कि हम आपके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम जो कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े से फूलों जैसे हैं, हमारे होते हुए कांटों को सारी धरती का मालिक ना समझा जाए। हम वैसे तो इतने ज़्यादा नाजुक हैं कि हर नए मौसम के साथ बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन आप इसे वरदान कह लीजिए या साप कि ऐसे ही खिलते थे, खिलते रहेंगे, खिले रहते हैं। नमस्कार।